4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मुख्तार अब्बास नकवी जानते हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन नेताओं को माइनॉरिटी सेल को शुभेंदु अधिकारी कह चुका कि बाहर निकाल दो, लेकिन पड़े हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी से पहले से ही बड़े नेता थे, लेकिन अभी फिलहाल कोई पद नहीं है, राज्यसभा भी नहीं भेजे गए, सारी चीज़ें साफ हो गई हैं। परसों तरसों मुहर्रम का महीना चल रहा है, गैरत जाग गई। मुजफ्फरनगर को लेकर के जो प्रशासनिक ऐलान हुआ और बाद में योगी आदित्यनाथ जी ने भी बता दिया कि ठेलों पर लिख दो नाम आरिफ, शावेज, ये सब, यानी कि आम और आड़ू और केला, ये तमाम चीज़ें भी इसमें पता चलना चाहिए कौन बेच रहा है। उसको लेकर के थोड़े से व्यथित हो गए, 2 शब्द बोल दिए, पाकिस्तान जाने का ऑर्डर मिल गया। अब पाकिस्तान जाने का जब ऑर्डर मिल गया, ट्रोल आर्मी से लौट के बुद्धू घर को आए तो अपना बताना शुरू कर दिया। अरे बड़े सही बात है, पलट गए, ट्रोलर से ही पलट गए, फोटो डालने लगे, बताने लगे मैं भी लेकर आया हूं भाई कांवड़। ये हालात हैं इस माइनॉरिटी सेल के। शुभेंदु अधिकारी ने इतना शानदार मशवरा दिया है भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल को, या उसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जिसके आगे मुस्लिम नाम है या पहले मुस्लिम नाम है, उन अगर गैरतें बेचनी तो बात दीगर है, वरना निकल जाइए वहाँ से अगर इज्जत चाहते हैं। चलिए मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूँ। ये मुख्तार अब्बास नकवी ने एक दिन पहले एक ट्वीट कर दिया था, डरते डरते, बड़ी समझाने के बाद समझ में आएगा क्या लिखा है, लेकिन वो बस आड़े हाथों ले लिए गए। मुख्तार अब्बास नकवी ने लिख दिया उस अधिकारी के बारे में जिसने कह दिया था नाम वगैरह लिख दो भाई, मुजफ्फरनगर रोड पर कांवड़ियों को पता चल जाना चाहिए मुसलमान से खरीदना है या हिंदू से खरीदना है। कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली। कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली। अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे नहीं सकते छुआछूत की। आस्था की सम्मान होना चाहिए पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्मजात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूछ सब प्रभु को, कोई नहीं जात कुजात। कितनी अच्छी बात लिखी है, हालांकि मेरी ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन अच्छी बात है, जात और जाति के बारे में कुछ बात चल रही है। बस ये लिखा था। उसके बाद क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये कोई नोटिसेबल नहीं है, कुछ भी कोई बंदा लिख सकता है, लेकिन फिर भी उसके बाद जो उनका रिजल्ट आया है वो मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद रिजल्ट ये आया जनाब कि बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा अरे यहाँ पे क्यों रुके हो, चले जाओ ना पाकिस्तान। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट समय लगेगा, चूँकि जो इनके जो रिप्लाइज़ हैं उसमें थोड़ा समय लगता है निकालने में, ठीक है। आप देखेंगे लोगों ने क्या क्या लिखना शुरू कर दिया है। भलिंदर पाल सिंह है कोई साहब, देख लेता हूँ कौन है। बिजनौरी जाट है ये। तुम जैसों को पालते पालते भाजपा खुद गर्त में गिर गई है। तुम जैसों को पालते पालते, मुख्तार अब्बास नकवी आपके बारे में। हिंदू तो खाने की झूठी चम्मच को भी डोंगे में रखी दाल सब्जी में नहीं डालता, क्योंकि वो उसे भी माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद मानता है। खाने पीने के सामान में थूकने मूतने वाले लोग इस बात को कहाँ समझेंगे? कहाँ समझेंगे आप इस बात को? तो जनाब मैं पाकिस्तान वाला वो डायलॉग निकाल कर लेकर आता हूँ, और वो निकल गया। रणजीत सिंह हैं ये, और इनका जो मैं बता देता हूँ, ये जो हैं इन्होंने लिख रखा साहब, चलिए इनका जो कोशिश जारी है उनके, इसको छोड़ दीजिए, होंगे कोई साहब गया के हैं, कह रहे पाकिस्तान चले जाओ नकवी। तो इस तरह के डायलॉग आने लगे हैं। कुछ डायलॉग मैं आपको और दिखाता हूँ, वो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। ये मिनी राजदान हैं कोई साहब, कोई मैम, और ये मोदी जी के परिवार की हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। इन्होंने कहा नकवी साहब, भारत का मुस्लिम हम हिंदुओं को जो जन्मजात प्रोग्रेसिव हैं, आप कौन है आप जाने, हमें 1400 साल पहले पीछे धकेल रहा है। भारत का मुस्लिम हम, ये महिलाओं के शब्द हैं, मिनी राजदान नाम है इनका। हमें 1400 साल पीछे धकेल रहा है। कौन धकेल रहा है? भारत का मुस्लिम। वैसे हम हिंदू तो 1400 वर्ष पहले भी बहुत प्रगतिशील थे। जब देश पर इस्लाम के आतंक का हमला हुआ, वो बात सुनी होगी ना, मरता क्या ना करता, कौन थूक वाला खाना खाए। हिंदू अब जाति पाति में विश्वास नहीं करता। हर हिंदू के घर में बेटे बेटियां हैं, हर दूसरी जाति में विवाहित हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों से व्यापार करना बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है। गंदी नस्लों में धोकर चीज़ें
हिंदुओं को बेची जाती हैं, मलमूत्र और मांस तक गन्ने के रस में पिलाया जाता है। बड़ी गलत बात। ये लिखा है एक मिनी राजदान है उन्होंने। अब देखिए जनाब, ये तमाम बातें हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या काम करा कि उन्होंने अपना एक तस्वीर डाल दी जिसमें वो कांवड़ लेते हुए खुद भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जवाब में लिखा, अरे ट्रोलर टट्टुओं, कांवड़ यात्रा के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो, मैं तो तुम्हारा ही आदमी हूँ भाई। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था असहिष्णुता अस्पृश्यता की बंधक नहीं होनी चाहिए। ये मुख्तार साहब ने लिखा। लेकिन इसके बाद अब क्या हुआ है वो दिखाता हूँ। उसके बाद फिर बाढ़ आ गई है जनाब। उन्होंने फ़ौरन अपना बयान दिया, सारे टीवी चैनल वाले पहुँच गए। इनको भी कोई काम नहीं रहता है, ये भी क्या करते हैं, वो बयान आया है, इससे न देश की दशा तय होती न दिशा तय होती। लेकिन उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया कि अरे साहब ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं, डिसीजन हैज़ बीन मेड विद रेस्पेक्ट। ये डिसीजन तो बड़ा अच्छा है और रेस्पेक्ट और कंसिडरेशन फॉर द कांवड़ पिलग्रिम्स के लिए है। देयर इज़ नो नीड फॉर द एनीवन टू अटैच अ कम्युनल एंगल। कोई ज़रूरत नहीं है कम्युनल एंगल पैदा करने की। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट सच डिसीजन। सबको इस तरह के डिसीजन की इज्जत करनी चाहिए। एज देयर इज़ अ नो क्वेश्चन ऑफ द अनटचेबिलिटी पैच। देयर इज़ द नो क्वेश्चन ऑफ द, मतलब छूने की कोई क्वेश्चन नहीं, इन्वॉल्व इन द मैटर, सेज फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्ट्री। इनका बयान है, तमाम टीवी पर आया है। इंडिया टीवी में भी जो एक मिस्टर शुएब रज़ा हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी इनका इंटरव्यू किया। ये देख सकते हैं आप। कांवड़ यात्रा पर अपने रुख से पलटे मुख्तार अब्बास नकवी, इंडिया टीवी ने लिखा है। पलटना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। बात यह है कि मुख्तार अब्बास नकवी, वैसे तो इनको कुछ मिला नहीं है अभी। मोदी जी ने तय कर लिया, राज्यसभा बिल्कुल साफ, लोकसभा बिल्कुल साफ। हमारे पास ना इनके कोई लोकसभा मेंबर्स होने चाहिए, ना इनके पास राज्यसभा मेंबर्स होने चाहिए, तमाम चीज़ों। लेकिन अब पाकिस्तान जाने का जब ऑर्डर मिला तो पलट गए। तमाम ट्रोलर्स ने कर दिया, उनको जवाब भी दिया। लेकिन फिर जो है कुछ फ़ोन आया या कुछ हुआ, उन्होंने कहा यार आप ज़्यादा बोल रहे हैं, आपको तो चुप बिठाया था। और खाली आपको थोड़ी ना चुप बिठाया, बहुत सारे उनके अपने आदमी भी इन्हें चुप बिठा देते हैं मोदी जी। आपको बोलने का कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है। बोलोगे तो पाकिस्तान भेजने का फरमान दे दिया जाएगा। आप तो सेकुलर बात अगर आपको करनी है तो आपको ये वाला खेमा छोड़ना पड़ेगा मुख्तार अब्बास नकवी साहब। तो बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि मुख्तार अब्बास नकवी की एक अंतरात्मा जागी थी, कुछ अधिकारी को बोल दिया था। लेकिन जैसे ही ट्रोलर ने पीछा घेरा, पलट गए और बोले कि पाकिस्तान चले जाओ, और फिर पलटे के नहीं साहब, बात यह है कि सबको इज्जत करनी चाहिए। फिर वो योगी जी का बयान आ गया। बात यह है नाम लिखने के बारे में, कभी कोई आपने सुना दलित ढाबा, वाल्मीकि ढाबा, और अगर कोई लिख लेगा तो ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि सही हो गया, ये हो गया, जाके खाना खाएंगे उसमें। मुसलमान तो खाना खा लेगा, किसी भी वैष्णो देव पंजाबी में इसका खाता ही है। आप लोग चले जाएंगे वाल्मीकि ढाबे पर, दलित ढाबे पर चले जाओगे? आप नहीं जाओगे। तो पहले तो ये मसला दूर कर लो, मुसलमान का नाम तो बाद में लिखाने की बात। ठेले के आम भी आपने हिंदू मुसलमान बना दिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।